प्रश्नावली 8 क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि प्रश्नावली 8 के क्वेश्चन नंबर 1 में बताया गया है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई, ऊर्ध्वाधर मतलब बिल्कुल सीधा खंबा जिसकी परछाई खंबे की ऊंचाई और खंबे की परछाई दोनों क्या है, बराबर है। अगर हम ऊंचाई को भी x मान ले और परछाई की लंबाई भी x मान ले, क्योंकि लंबाई और ऊंचाई, परछाई की लंबाई और ऊंचाई दोनों क्या है, सेम है, इसलिए तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। कह रहा है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, सूर्य का उन्नयन कोण। तो त्रिभुज का नाम दे सकते हो ए बी और सी, ए बी और सी। तो अब हम लिखेंगे माना खंबे की ऊंचाई बराबर x मीटर, तो परछाई की लंबाई वो भी कितनी हो जाएगी, x मीटर। ठीक है। अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब गौर से देखते हैं तो ये 90 डिग्री का कोण है। अगर हम इसको थीटा की तरह एंगल को माने तो ये नीचे वाला आधार हो गया और ये लंब हो गया। अब गौर से अगर हम क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन में लंब और आधार है। लंब आधार के लिए हमारे पास 3 फार्मूले बनते हैं, साइन लक, कोस अक, टेन ले आ। तो साइन लक के अकॉर्डिंग तो लंब बटे करण, कोस अक आधार बटे करण, टेन ले आ मतलब लंब बटे आधार। तो ये चीज दोनों में बिल्कुल सही बैठती है, इसलिए हम किसका फार्मूला लेंगे, टेन का। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। अब बात करें लंब की, तो लंब भी आपका x है और आधार भी क्या है, x बराबर टेन थीटा। x से x कैंसल हो गया, क्या आ गया, 1। अब टेन में 1 का मान किसका होता है, तो हम लिखेंगे सर टेन 45 इक्वल टू 1 होता है, राइट। तो मैं लिख सकता हूं टेन थीटा बराबर टेन 45, 10 से 10 कैंसल, थीटा बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। ओके, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है यदि एक मीनार के पाद बिंदु, ये रही आपकी मीनार, अगर इसके पाद बिंदु की बात करें तो हम इस बिंदु को पाद बिंदु कहते हैं, जैसा कि ये बना हुआ है। फिर कहता है कि इसके पाद बिंदु से 100 मीटर की दूरी पर, ये लो मैंने 100 मीटर की दूरी पर एक बिंदु बना दिया जिसकी डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर। उसके शिखर का उन्नयन कोण, मतलब इसके मीनार के शिखर से इसका उन्नयन कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है, 60। तो मैंने इसको 60 बना दिया। हमें पता है मीनार धरती से 90 डिग्री का कोण बनाती है हमेशा, तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना मीनार की ऊंचाई h, आप नाम दे दो ए बी और सी। स्टार्ट करता हूं, माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब अगर इसमें मैं फार्मूला देखूं तो ये लंब है और ये आधार है, ये लंब है ये आधार है, क्योंकि लंब मैंने ज्ञात करना, आधार मुझे बताया हुआ है। तो लंब और आधार का फार्मूला लगता है हमेशा टेन का, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और काम कर रहे हैं हम त्रिभुज ए बी सी में। लंब है आपका h और आधार है 100 यानी कि 100 मीटर, और थीटा की जगह पर है हमारा 60। टेन 60 की वैल्यू √3 होती है, इसीलिए h बटे 100। हमें पता है कि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो आप तिरछा गुणा कर सकते हो, h एकम h, 100 गुणा √3, 100 √3 मीटर। यह हो गया सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 देखेंगे। सवाल नंबर 3 में ये बोल रहा है कि 15 मीटर लंबी सीढ़ी है और एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। कहने का मतलब कोई ऊर्ध्वाधर दीवार है, ये रही, इससे कोई सीढ़ी ऐसे लगी हुई है,
आप इसको थोड़ा इस तरीके से भी बना सकते हो, इस तरीके से कि हाँ ये दीवार के साथ क्या बनी हुई है, सीढ़ी बनी हुई है। इस सीढ़ी की लंबाई उसने पहले ही दे दी अपने को, कितनी है, 15 मीटर। कहता है दीवार की ऊंचाई ज्ञात करो, मैंने h मान लिया। अब कहता है कि दीवार के साथ ये सीढ़ी जो है वो 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण यहां पर बन रहा है, तो इसका मतलब ये आधार हो गया अब, जबकि ये क्या हो गया, लंब, और इसको बोलते हैं कर्ण। अब आधार का पहला अक्षर होता है ए, कर्ण का पहला अक्षर के, साइन लक कोस अक, ये किसका फार्मूला बन गया, कोस का, कोस का त्रिभुज ए बी सी में आप नाम दे सकते हो इसको, ए बी और सी। और क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। कोस थीटा, थीटा की जगह पर आप रखोगे 60 डिग्री, क्योंकि अब आधार ये है तो थीटा भी यही चलेगा। तो आधार h, कर्ण कितना है, 15 मीटर। अब कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2 बराबर h बटे 15, 15 भाग में उधर जाके गुणा में, 1 गुणा 15 बटे 2, 15 एकम 15 बटे 2, 15/2 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 15/2 मीटर। याद रखना, यही तरीका है इस सवाल को करने का। क्वेश्चन नंबर 4, जैसा कि लिखा गया 10 मीटर ऊंची मीनार, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर कोई बिंदु है। कहने का मतलब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि कोई 10 मीटर ऊंची मीनार है, मान लो ये 10 मीटर ऊंची मीनार जिसकी ऊंचाई 10 मीटर है, ये 10 मीटर ऊंची मीनार है, इसके शिखर से पृथ्वी पर स्थित किसी बिंदु का, मान लो ये वाला कोई बिंदु है, और इससे जो अवनमन कोण है वो कितने डिग्री का है, वो 30 डिग्री का है। आप इसको इस बिंदु से मिला दो। गौर से देखो तो इसमें ये z बन रहा है, यहां से चलें अपने इस तरीके से तो ये z बन रहा है, तो ये भी कितने डिग्री का बनेगा, 30 डिग्री का। अब इसके नाम देते हैं, ये a है, ये b है और ये c है। अब गौर से देखें इस क्वेश्चन के अंदर, तो इसमें कह रहा है कि मीनार के आधार से इस बिंदु की दूरी, आधार ये रहा मीनार का और बिंदु ये रहा, यहां तक की दूरी मान लो ये x मीटर मान ली मैंने। तो अब ये लंब है और ये आधार है, और लंब का फार्मूला होता है हमेशा tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब है 10, आधार है x, थीटा है 30 डिग्री, tan थीटा, थीटा की जगह हमेशा 30 डिग्री लगा देंगे। tan 30 का मान क्या होता है रोहिताश, 1/√3, 10/x। तिरछा गुणा करेंगे अब हम इसका, x एकम x बराबर 10 गुणा √3, मतलब 10√3 मीटर। ये हो गया हमारा x की वैल्यू। ये है क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा। क्वेश्चन नंबर 5 साथ के साथ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। जैसा कि क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन में लिखा गया है नदी के ऊपर एक पुल है जो तट के साथ 45, देखो बेटा तट जो होता है, तट किनारा, किनारे के साथ 45 डिग्री का कोण बना रहा है, ये रहा वो। कह रहा पुल की लंबाई 150 मीटर है, तो ये रही 150 मीटर। कहता नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, और ये रही नदी की चौड़ाई, माना x। क्वेश्चन आपके सामने है, a b c। हमें x ज्ञात करना है, कर्ण है और हमारे पास लंब है, मतलब लंब का पहला अक्षर ल और कर्ण का पहला अक्षर क, मतलब लक। लक किसका फार्मूला होता है, साइन का, साइन थीटा। थीटा कितना है, 45 डिग्री। लंब कितना है x, कर्ण कितना है 150। 45 का मान, साइन 45 का मान 1/√2 बराबर x बटे 150। 150 भाग में उधर जाके गुणा में, 1 गुणा 150 बटे √2 बराबर x। कहने का मतलब x बराबर आ गया 150 बटे √2। और मैंने आपको कहा था जब भी ऐसी कोई चीज आ जाए तो ऊपर नीचे √2 से गुणा कर देते हैं। गुणा करोगे तो ये बनेगा 150√2
और रूट 2 गुणा रूट 2 2 से 150 में भाग दोगे तो 75 आ जाएगा। मतलब x बराबर 75 रूट 2 मीटर। नदी की चौड़ाई जो है वो इतनी है। आज की वीडियो में हम 5 ही सवाल करेंगे, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे इन सबको और कॉपी में उतार लेंगे।